हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज के बाद कुछ सख्तियां तहरीक इंसाफ पर बढ़ रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि जिस तरीका का क्रैकडाउन किया जा रहा है, जख्मियों तक के घरों में पंजाब पुलिस जा रही है, शदीद संगीन जख्मियों को तंग किया जा रहा है, इस किस्म के मामलात हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर इस ट्रेंड को ही आगे भी अब देखें ना, ये जो हमारे 3 दोस्तों को, उमर अयूब को, अहमद चट्ठा और राजा बिशारत को जो बिठाया है, वो डियाला से बाहर निकले हैं, उनके पास जमानतें मौजूद हैं, वो जमानतों के कागज दिखा रहे हैं और उनको अनलॉफुली इलीगली डिटेन कर लिया गया डियाला चौकी के अंदर। 2-2.5 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया एज वी स्पीक। सो कहने का ये मकसद है कि ये उसी का शाखसाना है, वही क्रैकडाउन, वही सख्ती और वही प्लानिंग जिसके तहत ये हकायक पे पर्दा डालना चाहती है ये फस्ताई हुकूमत, ये वजीर आजम, ये वजीर आला और ये मिनिस्टर, ये सब उसी की कड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान को ऐसे अफसर बजा में रखना, मेंबर कौमी असम्बली को, राजा बिशारी, तो अजीब मतलब अदालतों का तो मजाक और तमाशा बना दिया है कि अब ये जमानत के दौरान भी बंदों के साथ ये रवैया रख रहे हैं, तो फिर अदालतों को खुद सोचना चाहिए कि इनका और इन सरकारी कारिंदों का जो अदालतों का एहतराम नहीं करते और इस हुकूमत का जो अदालत का एहतराम नहीं करती, उसका क्या करना चाहिए। हम तो बहरहाल कानूनी चाराजोई करेंगे, कंटेम्प्ट में भी जाएंगे और अफसर बिजा की एप्लीकेशन भी इन पे आएगी, FIR इन पे दर्ज होनी चाहिए। यू कांट कीप पीपल हु ऑलरेडी हैव बेल्स। सही है, मगर शेख साहब, आपने अभी दायरा जो PTI ने एहतजाज किया वो असीरान की रिहाई के लिए था, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया एक तरह से, और इमरान खान पर 14 नए मुकदमा दर्ज हो गए हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ मुकदमात की तादाद 76 उनके ऊपर हो गई है। PTI ये समझ रही थी, और बैरिस्टर गौहर कुछ सहाफ़ियों से बातचीत भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमें तो ये यकीनहानी कराई जा रही थी, आप एहतजाज वापस लें तो फिर हम जो है वो इमरान खान 15 दिन में रिहा हो सकते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये दूर निकल गई है रिहाई बज़ाहिर इन केसेस और नई मुकदमा से लग रहा है। देखिए, जब इस किस्म में तहरीकें चलती हैं तो फिर कई दफा जरूरी नहीं है कि हर दफा आपकी तहरीक में उठाए हुए किसी कदम का जो नतीजा है वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ही आए। मगर मैं ये समझता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो फसाइयत जिसका हम ऐलान कर रहे हैं बड़े अरसे से, वो एक्सपोज हो गई है। अब जो लोग इस पे नहीं भी मानते थे, उन्होंने भी अपनी आंखों से इनके असल चेहरे देख लिए हैं, इस वजीर आजम के, इस मिनिस्टर के, इस वजीर आला के और इस इत्तलात के वजीर के, ये किस किस्म के फिरौन है, कैसे ये इनके डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स हैं, किस तरीके से ये आवाम को देखते हैं और कैसे ये पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर जो है ये जुल्म करवाते हैं। तो हर चीज का कोई ना कोई एक वो उसमें से नुक्ता जो है वो निकलता है, जो बाद में जुल्म करने वाले के लिए तो नुकसानदेह होता है, मगर मजलूम और हक पे चलने वाले जो हैं उनके लिए रास्ते कठिन ही होते हैं, कभी आसानी नहीं होती। तो क्या कोई ऐसा सेल PTI कायम कर सकी है या कर सकती है कि जिसमें वो लोग रिपोर्ट करें, आकर कहें कि भाई हमारे ये लोग मिसिंग है, आपको डेटा कंपाइल तो कर सकेंगे, 100 लोग मिसिंग है, 50 लोग मिसिंग है, कितने हैं? गल सुन लो, जिस दिन मैंने 12 की फिगर दी थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक हेल्पलाइन लॉन्च की थी जिसमें 4 नंबर दिए गए। ठीक। एंड वहां पे हमारे लोग बैठे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, कोई इंजर्ड है, कोई ज्यादा इंजर्ड है, और वो हमें रिपोर्ट्स लिखवा रहे हैं, वो डाटा हम कंपाइल कर रहे हैं, वी राइट इन द मिडल ऑफ डूइंग दैट। अभी तक वहां किसी ने किसी शहादत जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं की। अगर जैसे होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम आपके साथ नहीं शेयर करेंगे तो कितने जावांगे, तुझी साड़ी आवाज बढ़ाओगे। हाँ, नहीं, लेकिन सर उसमें मिसिंग लोगों के कोई डेटा आया कि जी अब तक की अपडेट क्या है? कुछ डेटा है, कुछ डेटा मौजूद है, मगर हम जब तक डाटा फुल कंपाइल नहीं हो जाता हम तब तक उसको वो नहीं करेंगे। अभी तक तो मिसिंग लोगों का डाटा जो है वो 200-300 प्लस से है, सिर्फ 150-200 का तो हम कह सकते हैं कि KP के अंदर है जो मिसिंग है, और बाकी फिर पंजाब में तो मसाइल हैं। पंजाब में तो हमें, आपको पता है कि चीजें इकट्ठी करने में बड़ी मुश्किल है। ये आप ये कह रहे हैं कि 300 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कंफर्म हो गया कि वो गिरफ्तार नहीं है और वो उनसे कोई राब्ता भी नहीं हो रहा? नहीं, मिसिंग का हम ये कह रहे हैं कि वो हमें नहीं पता, वो मिसिंग का मतलब है वो घरों से चले गए हैं। अगर पुलिस ने उनको पकड़ लिया है तो अभी तक पेश नहीं किया। अच्छा। और अगर नहीं पकड़ा तो वो कहाँ है उनका पता नहीं चल रहा। आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता तादाद कम हो रही है, लोग आ रहे हैं तो वो रिपोर्ट हो रहा है। पुलिस ने कुछ बंदे किस्तों में पेश किया ना जी, कुछ पहले दिन पेश किए, कुछ दूसरे दिन, वो जैसे जैसे पेश हो रहे हैं, अगर वो बंदे बीच में से निकल आते हैं तो माइनस हो जाते हैं वहां से। तो सर ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जिनको ILF के लोग कानूनी मुआवनत फराहम कर रहे हैं, यानी कि जिनका पता चल गया है कि ये गिरफ्तार हैं?
सर 824 के मुकदमे के हवाले से जो 24 के वो हैं, वो 849 तो वो हैं जो उन्होंने पेश कर दी हैं, जो मेरे पास कल रात को डेटा आया। फिर आपको याद होगा 1100 पिंडी के पुलिस वालों ने एक्सेप्ट किया। फिर आपको याद होगा कि 600 के 700 जो था वो अटक के डीपीओ ने कहा कि हम लोग वापस जा रहे थे, हमने पकड़े हैं। तो इस पे ILF जो है और खसूसन चीफ मिनिस्टर KP के जो टीम है वो उनको कानूनी और माली दोनों किस्म की मुआवनत जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नंबर हमने इसलिए दिए हैं कि अगर कोई समझता है कि उन तक मुआवनत नहीं हो रही है तो वो नंबर्स पे बात करे, ताकि जहां तक हमारे लोग नहीं पहुंचे हम वहां पे पहुंच जाएं। सेकंडली इन्होंने जेलें भर दी, ना वहां खाने को कुछ, ना वहां कोई सर्दी का मौसम है, ना कंबल, ना लैनी ना देनी, यहाँ पे बंदे ठोकी गए रहे। तो वो भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए गर्म कपड़े और उन सब का वो अपील भी की लोगों से, और जो लोग वहां मौके पे कर सकते थे वो भी कर रहे हैं। जो कैपेसिटी है पार्टी की इस वक्त, पार्टी उससे बढ़ के कर रही है, कोशिश कर रही है, बाकी पता की जा रही है। शेख साहब, ये इतनी एक ऐसे माहौल में सबका ये ख्याल है कि बातचीत एक माहौल को बेहतर कर सकती है, या इंगेज होना या किया जाना। एक फोरम बाज़ अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, जैसे कि आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी KP में, PTI ने इसमें भी शिरकत ना करने का फैसला किया है। हो सकता है इस फोरम पर बैठने से कुछ माहौल में कुछ बेहतरी आती। क्यों PTI ने सोचा कि इसमें नहीं? आपको शायद अंदाजा नहीं है। नहीं, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जी ना, एक कुरम दे हवाले ना से, और कुरम में तो अब ये भी मजाक वाली बात तौर पे सर नहीं सर, बेसिकली कुरम पे थी। अगर आपने उसके पार्टिसिपेंट देखे हो तो मेजोरिटी कुरम के लोग और कुरम से मुतल्लिका और बाजूड़ और आगे पीछे के दोस्त बैठे हुए थे। अच्छा, अब बात ये है कि कुरम का जब इशू हुआ तो चीफ मिनिस्टर वहां पे गए, खुद कुरम बैठे रहे। उससे पहले इनके 2-3 वज़रा को 5-7 दिन वहां आते जाते रहे। चीफ सेक्रेटरी IG को वहां भेजा। जब ग्रैंड पख्तून जिरगा हुआ तो चीफ मिनिस्टर खुद वहां पे पहुंचे। बहुत सी उनकी चीजें थी जो रिजॉल्व की, एमिकेबली रिजॉल्व हुए। जो मूवी थे उनका एक्सचेंज हुआ, जो डेड बॉडीज थी उनका एक्सचेंज हुआ, उनके और सरकारी मसाइल थे, कोई डेवलपमेंट के मसाइल थे, उन सब के ऊपर बात भी लोगों ने खुल के की और चीफ मिनिस्टर ने वहां बैठ के सुनी और अच्छा हल निकालने की कोशिश की। अब यहाँ पे आप पेशावर में बैठ के कुरम का और पख्तून जिरगे का वो करना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। सेकेंडली यू आर अ पार्टी जिसका कोई मैंडेट नहीं है यहाँ पे। किहड़ियां सीटां ने तुहाडे कोल की है, तुहाडे कोल केड़ा वोट मिलिया तुहानूं इत्थे KP दे विच। नंबर 2, आप वो पार्टी है जिसने बलोचिस्तान के अंदर नून लीग के साथ मिलकर गवर्नर रूल की और पार्टी को PTI को बैन करने की सपोर्ट की रेजोल्यूशन जो है उसको वो करवाया है। तो उसके बाद आप हमें यहाँ कहते हैं कि एक तरफ आप हमारी पार्टी बैन करने की रेजोल्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं बलोचिस्तान में, दूसरी तरफ आप हम यहाँ तमाशा दिखा रहे हैं लोगों को, बड़ा ड्रामा के लिए, हम अमन के लिए, फलाने के लिए, ठीकने के लिए। आपकी नीयत ही ठीक नहीं है, आपका मैंडेट ही नहीं है। आपने हमें मतलब है किस हिसाब से वो आप करते हैं। हाँ, सब KP के लोग हैं, बैठे हैं, सिफारिशात अगर मुरतब कर लेते हैं, KP गवर्नमेंट ने कहा है कि आप हमें भिजवा दें, जो इम्प्लीमेंटेबल होगी इंशाल्लाह हम उस पर अमल कर देंगे। हमें सिर्फ आपको तस्वीरें खिंचाने का मौका और ये ड्रामों का वक्त नहीं है।